हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आए बच्चे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शनिवार का व्लॉग है ये, दोपहर से शुरू कर रही हूँ। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और मैंने सोचा चलिए आपको दिखाती हूँ अपने यहाँ खिले हुए ये फूल। ऑरेंज कलर के हैं, रेड कलर की शेड पड़ी हुई है इसमें, बहुत ही प्यारे सुंदर से फूल हैं ये। और अब बरसात का मौसम है तो काफ़ी अच्छे से इसमें फूल निकलेंगे। और इसी वैरायटी में एक ये है वाइट कलर का, काफ़ी बड़ा है। तुलसा महारानी हमारी बहुत अच्छी हो रही हैं इस समय और देखते ही बनती है, मन करता है देखते ही रहूं। और ये है मैरून कलर का फूल। वीडियो में थोड़ा सा शेड चेंज हो चुका है लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है कलर, बस मज़ा ही आ जाता है देख के। अच्छा, प्लांट वगैरह होते हैं ना, उन्हें देख के बड़ी अच्छे सा लगता है आँखों को, है ना, शांति सी लगती है। और ख़ास करके जब हरे भरे और खिले हुए प्लांट हो आपके यहाँ। तो खाने का टाइम हो चला था और मैंने बनाए थे ये छौंक के चावल। ये सब्ज़ी बनाई थी मैंने सुबह सोयाबीन आलू की। तो रोटी किसी को नहीं खानी थी तो मैंने जो है इसके साथ चावल बना दिए। और छौंके हुए चावल ना बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं सोच रही थी शायद बच्चे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन सबने खाए, बहुत टेस्टी लगे। मैं आपको यहाँ ये दिखा रही हूँ सिर्फ कि हमारे 3 बंदे थे खाने के लिए, दोनों बच्चे और मैं। और तीनों ने अलग अलग तरीके से खाए। नैतिक को कटोरी में सब्ज़ी चाहिए होती है, ईशिका को चावलों में ऊपर डाल के मतलब मिला के दे दो, और मुझे इस तरीके से खाना अच्छा लगता है। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी सब्ज़ी। तो खाना खाने पीने के बाद जो है मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो ये शाम के डिनर के लिए तैयारी हो रही है। और यहाँ पर मैं लेके बैठी हूँ भिंडी। इनको मैंने ना धो के और छन्नी में रख दिया था जिससे इसका सारा पानी निचड़ जाए। अच्छे से ही सूख चुकी हैं बढ़िया करके, क्योंकि ये काम मैंने सुबह ही कर दिया था। कभी कभी बिल्कुल एंड टाइम पे करो ना तो थोड़ी गीली रह जाती हैं, तो दिक्कत होती है। ये बिल्कुल सूखी हुई है इस समय। और बस इन्हें मैं जो है फटाफट से काट के और अभी छौंक दूंगी थोड़ी बहुत देर में। और इसी बीच मैंने अपना थोड़ा सा काम निपटा लिया था, इनको काट के एक तरफ रख दिया था। और आधा पौना घंटा हो चुका था तो मैंने सोचा चलो छौंक देती हूँ, ये काम भी निपटाऊँ। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने डाला है रिफाइंड। और उसके अंदर मैं डालूँगी आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच हींग, आधी चम्मच अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। वैसे लोग डालते नहीं हैं लेकिन आपको भी डाल के देखिएगा, फ्लेवर ही अलग हो जाता है, मतलब टेस्ट ही चेंज हो जाता है। हमारी जो ये प्याज है अच्छी सी क्रिस्पी सी हो गई हैं, हमने ज़्यादा लाल नहीं करी हैं। और उसके बाद हमने डाल दी है भिंडी। भिंडी को डालने के बाद अच्छे से इसमें चला दिया है। मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक स्वाद के अनुसार, मिर्च भी स्वाद के अनुसार जाएंगी। और इसके अंदर 1 चम्मच जाएगा धनिया पाउडर और आधी चम्मच हल्दी डालेंगे हल्की सी टचिंग के लिए। और इसके बाद ढक्के से मैं बिल्कुल सी माच कर दूँगी। इतना हमारी सब्जी पकेगी, इतने में जा रही हूँ बाहर। यहाँ मैंने लिया एक प्याज काट के और थोड़ी सी हल्दी। और आपको दिखाना चाहती हूँ मैं ये जो मैंने मंगाई है सिल। और वैसे तो आजकल किसी के घर में नहीं मिलती है, बहुत कम लोगों के पास मिलेगी। सब जो है मिक्सी का यूज़ करने लगे हैं, और या जो दूसरा जो खलबत्ता आता है ना उसमें उसको यूज़ करने लगे हैं। तो मुझे ये मंगानी थी बहुत टाइम से। आप देख सकते हो कि कितनी गंदी हो रही है। तो इसको ना पहले जब लाते हैं नई नई तो इसको ना साफ़ करना होता है, नहीं तो जो भी आप इस पर पीसोगे वो किरकल आ जाएगी उसमें। क्योंकि तुरंत दांती करा के लाए हैं ये इसके अंदर, जैसे आप देख रहे हो इसके अंदर ये डॉट डॉट सी। और इसी की वजह से इस पर आराम आराम से पीस पाते हैं। तो पहले मुझे पता नहीं था ये इस तरीके से इस पर कुछ लगा हुआ भी है, ये काला काला सा पाउडर सा। तो बस मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से धो लिया है बढ़िया करके, खूब बढ़िया साफ़ करके। और इसके बाद जो इसकी किरकल निकालने का तरीका है वो तरीका ये है कि आप इसके ऊपर एक प्याज कर ले लीजिए, उसे कट कर लीजिए जैसे मैंने करी हुई है। और 3-4 चम्मच है ये हल्दी पाउडर, इसे इसके अंदर रख के और आपको इसे पीसना है। मतलब इसे पीसने से मतलब नहीं है, इसको पूरे सिल पे आपको फैला के और रगड़े लगाने हैं। इस तरीके से ना प्याज को हम इस तरीके से कूट के इसमें और ये ऐसे चारों तरफ फैला लेंगे, है ना। तो इसके अंदर से ना जितनी भी किरकल है सारी निकल जाएगी। और आप देख सकते हो कितनी आसानी से इस पर सब पीस गया है। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे इसे सही करने में। उसके बाद मैं इसे अच्छे से धो दूँगी। तो ये है आज सुबह का वीडियो। और मैं यहाँ पर लेके आ रही हूँ कंडा। कंडा मतलब उपला गोबर का जो होता है, गाय के गोबर का। क्योंकि आज हमारे यहाँ होनी है पूजा। पूजा कौन सी होनी है? आषाढ़ी माता पूजेंगी। ये सभी पूजते हैं, पूरे आषाढ़ पूजती है, पूरे महीने कभी भी आप पूज लो। वैसे जो है मैं लेट हो गई हूँ अब की बार, और आज लास्ट दिन है आषाढ़ का, इसलिए मुझे आज तो पूजनी ही है। तो सुबह बस मैं जब उठी और मैं उठ के मैंने साफ़ सफाई करी है और इनको नाश्ता दिया है, ये चले गए हैं। उसके बाद जो है मैं बनाने आ गई थी किचन में खाना, कुजापा मतलब।
तो यहाँ पर बच्चे आ गए। मैं मतलब चाहे पूजा का खाना बन रहा हो, चाहे आप कोई रेसिपी बना रहे हो या आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, उस समय आप बच्चे आके सर पे ज़रूर खड़े हो जाएंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। उससे पहले ना तो उनको कुछ पता रहेगा कि कुछ खाना पीना है एक्स्ट्रा, या कुछ अलग सा चाहिए, या कुछ बात करनी है, या आप फ़ोन पे बात कर रहे हो जब ये बात होती है ना। तो मतलब डिस्टर्ब सा कर देते हैं। और मैं चाह रही थी कि मैं सबसे पहले माता रानी का ही खाना बनाऊं उनके भोग के लिए, मतलब, और उसके बाद कुछ करूं। लेकिन वही बात है ना, अब बच्चों को भी देना ज़रूरी है। तो यहाँ मैगी रखी हुई थी, तो इशिका ने कहा कि मैगी ही बना दो, क्योंकि मैंने उनसे ही कहा था कि नाश्ता वगैरह भी मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी, पहले मैं पूजा का खाना बनाऊंगी, और पूजा करने के बाद जो है वही खाना तुम लोग खाओगे, तो उसी का नाश्ता हो जाएगा क्योंकि पूरी बनेंगी। तो ये बात हो रही थी। लेकिन वही बात है ना, उन्हें भूख ज़्यादा लग रही होगी या जिदबाजी सी, जो भी है। तो यहाँ पर मैगी जो है इशिका ही बनाने आ गई, तो बना लेती है वो इशिका मैगी। तो बना के यहाँ पर आधी अधूरी करके चली गई वो, आधा काम करके। अब मुझे ही देखना पड़ रहा है इसको। तो मेरा यहाँ पर बीच में हाथ रुक गया। अब ये देखिए, यहाँ पर मेरे पे गरम गरम दूध पैरों पर गिर गया। तो ये जो सूट मैंने पहना हुआ है ना, ये अभी नया है, तो ये ऐसा नहीं हुआ कि इसमें आरम पार पानी चला जाए। तो मैं बच गई, नहीं तो मेरा पूरा पेट चल जाता। बिल्कुल खौलता हुआ दूध था ये। और इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी थी और बॉर्नवीटा डाल दिया था, और एकदम मेरे हाथ से रपट गया। तो ये एक काम ये बढ़ गया मेरे लिए। अब मैंने यहाँ सारे में पानी डाला, जिससे कि वो नीचे जो सिंक के नीचे पाइप होता है उसमें चले जाए, नहीं तो मतलब स्मेल तो आती आती, साथ में मक्खी वक्खी चींटे पीटे दुनिया भर के कीड़े मकोड़े आ जाते। वो साफ़ करने के बाद अपना कुर्ता धो के आई पानी से बाहर जाके, और इनकी मैगी भी तैयार हो गई है। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो नाश्ता तैयार है। कहीं ना कहीं ये है कि अब मुझे संतुष्टि है कि मैं इन दोनों को ये दे दूँगी, तो ये आराम से खा लेंगे, इनका पेट भर जाएगा, तो मैं आराम से काम कर पाऊँगी। अब पूजा का खाना बनना है, तो यहाँ पर गैस तो साफ़ करनी ही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर पहले इतना सारा कुछ बन चुका है। तो पहले मैंने पूरी स्लिप साफ़ करी, गैस साफ़ करी, और इस कपड़े को धो के मैं यहीं रख दूँगी, और उसके बाद करूँगी खाने पीने की तैयारी। तो देखिए यहाँ पर पूरी हमारी स्लिप साफ़ हो चुकी है। और आज पूरी बनेंगी, थोड़े से गुलगुले बनेंगे, पूड़े भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने जो आटा है ना, ये अलग मंगाती हूँ मैं पूजा के लिए। मतलब जो आटा आता है ना, उसी में से थोड़ा सा बचा लेती हूँ, क्योंकि पूजा का जो आटा, मतलब पूजा के लिए जो आटा चाहिए होता है वो साफ़ सुथरा ही होना चाहिए। और जो हम इसके अंदर आटा डाल देते हैं अपने डब्बे के अंदर, कनस्तर के अंदर, वो एक तरीके से झूठा ही हो जाता है, क्योंकि कभी प्याज के पराठे बन रहे हैं, है ना, या कभी कुछ ऐसी चीज़ बन रही है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर जो है मैंने ये गहरा जो है डोंगा ले लिया है। थोड़ा सा ये आटा गूँथना था 8-10 पूरी का, तो इसी में आराम से गुथ जाएगा। और परात ना सान के मैंने इसी में कर लिया काम, क्योंकि परात रखने की यहाँ जगह भी नहीं है। जब से ये चूल्हा आया है ना, चूल्हा क्योंकि चौड़ाई में भी है ये और लंबाई में भी है, तो रसोई मेरी छोटी है, तो इसकी वजह से जो है ना जगह नहीं बच पाती, मतलब परात रखने की जगह ही नहीं है। इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, अगर ज़्यादा आटा गूँथना होता है, परात में गूँथ के और ये डोंगों में रख लेती हूँ, उससे मेरा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ फटाफट मैं आटा गूँथ के रख दूँगी। आटा अच्छे से कूद गया है, इसे मैं एक साइड रख दूँगी। और आप दूसरा डोंगा लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा आटा पहले ही निकाल दिया था। यहाँ पर बनेंगे मीठे पूड़े, जिन्हें हम गुलगुले बोलते हैं। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना गाढ़ा गाढ़ा ही घोलूँगी, क्योंकि जब इसके अंदर चीनी डल जाती है और थोड़ी देर के लिए रख दो इसे, तो ये ज़्यादा लिक्विड हो जाता है, क्योंकि चीनी भी घुलती है तो अपना पानी छोड़ती है। इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा गूँथा है। और अब हाथ धोती हूँ, और उसके बाद इसके अंदर डालूँगी चीनी। चीनी मैंने ले ली है, और इसके अंदर डाल के मैं इसको अच्छे से एक बार फिर से फेंटूंगी। हल्का सा पानी इसके अंदर डालूंगी और इसको छोड़ दूंगी, ज़्यादा लिक्विड नहीं करने की। आप देख सकते हो कि मैंने इस तरीके से ये बना के रखा है, और थोड़ी देर में ये बिल्कुल परफेक्ट जो है हमारा लिक्विड बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं गुलगुले उतार दूंगी इसके। लेकिन उससे पहले मैंने जो है कढ़ाई रख दी है, और उसमें डाल दिया है रिफाइंड, और यहाँ पर ले लिया है मैंने ये बटर पेपर, और ये मैंने लगा लिया है टोकरी में, क्योंकि इसके अंदर पूरी उतार के रखूँगी ना तो सही रहता है, मतलब गहरा बर्तन होना चाहिए कुछ भी। तो यहाँ पर मैं जो हूँ पूरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। फटाफट जो है लोई बना लूँगी, और जितनी मुझे पूरी बनानी है उतनी लोई बना के एक तरफ रख लूँगी, और जो बचा हुआ आटा उसे एक तरफ रख दूँगी। इतने हमारा ना तेल गर्म हो जाएगा। तो ये सारे बेल के एक साइड में रख लूँगी, मतलब जितनी भी बेलेंगी 10-12 पूरी हैं, ज़्यादा पूरी नहीं है। और सबसे पहले मैंने एक पूरी निकाल के अलग रख दिया, आप देख सकते हो ये वाली, और इसको मैंने बेल दिया है। अब मैं सबसे पहले इसको डालूँगी कढ़ाई में, और सबसे पहले अग्निदेव को जिमाऊँगी। मतलब जो मैं शुरू से देखती आई हूँ वैसा ही मैं करती हूँ। मैं पूरी चाहे पूजा के लिए बनाऊँ, चाहे अपने खाने के लिए बनाएं, हम बच्चों के खाने के लिए, किसी भी टाइम बनाऊँ, तो मैं सबसे पहले एक पूरी ऐसी डाल के और अग्निदेव को जरूर छिमाती हूँ। उसके बाद मेरा सारा खाना बनता है।
तो यहाँ पर देखिए ये भी कर लिया और पूरियाँ हमारी बन गई हैं। और अब मैं गुलगुले निकाल लूँगी, इसको एक बार फेंट लूँगी आटे को, क्योंकि चीनी जो है वो पूरी तरह घुल चुकी है, तो ये अपनी लिक्विड जो फॉर्म है इसकी वो अच्छी वाली आ चुकी है, ना ये पतला है ना ये गाढ़ा है। और मैं तो हाथ से ही बनाती हूँ हमेशा, चाहे पकौड़े बनाओ चाहे गुलगुले। अगर आप हाथ से नहीं बना सकते हो तो आप चम्मच ले लीजिए, नहीं तो हाथ जलने का डर ही रहता है, कभी कभी तेल में छू जाता है हाथ। तो बस यहाँ पर लगे हाथ में इसे भी धो के रख दूँगी, क्योंकि इसमें सिर्फ आटा ही लगा हुआ है। और अभी ना मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, तो मैं हमेशा तैयार होकर ही पूजा करती हूँ, चाहे छोटी सी पूजा हो चाहे बड़ी पूजा हो या कैसी भी पूजा हो, यानी कि जो डेली की पूजा होती है वो भी मैं हमेशा तैयार होकर ही करती हूँ। और पसीने ने मेरी हालत कर दी ख़राब। पसीने दिख रहे हैं, इसमें नहीं दिखने के, दिख तो रहा है हल्के हल्के। पसीना देखो गाइस, दिख रहा है, पूरी तरह बह रहे हैं। बहुत गर्मी है बाहर, तो इतना अच्छा मौसम है और घर में अंदर जो ना घुटन सी हो गई है, पूछो मतलब। चलो मेरा भी ना पूजा का खाना बन गया, बस हलवा रह गया और बाकी तैयारी। गर्मी में हालत ख़राब हो गई बिल्कुल भी, मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन काम तो सारे ही करने हैं। चलो ये तो पूजा का काम था, लेकिन डेली के काम भी हमारे हैं ही, जो हम छोड़ ही नहीं सकते कोई भी काम, चाहे गर्मी पड़ रही हो, बरसात हो रही हो, ठंड पड़ रही हो। हम औरतों को ना भगवान ने सुपर पावर दे रखी है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सारा खाना मेरा बन गया है। और हमारे यहाँ ना आषाढ़ी माता को जब हम पूजते हैं तो उनको मेहंदी भी चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर जो मेहंदी चढ़ती है यही चढ़ती है खुली हुई, तो इसको मैंने देखिए घोल लिया है। अब जो ये बचेगी ना वो हम लगा लेंगे प्रसाद के तौर पे ना, माता रानी के आशीर्वाद के तौर पे। तो यहाँ पर देखिए सब चीज़ें मैंने करके रख दी हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर दोबारा से झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि गंदा तो हो ही जाता है जब बच्चे इधर उधर निकलते बढ़ते रहते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा। पोछा लगाने के बाद जो है फिर मैं यहाँ पर सारा पूजा का सामान रख दूँगी। और उसके बाद जो है देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मेहंदी है पूजा के लिए, धूप बत्ती है, लौंग हैं, और एक ये है रुई की पत्ती, और ये कुछ बताशे हैं। ज़्यादा प्रसाद में इसलिए नहीं चढ़ाती हूँ भर के, क्योंकि अब हम 4 ही लोग हैं घर के अंदर। पहले हम सारे जने मतलब जॉइंट फैमिली में थे, तो उसके हिसाब से प्रसाद ज़्यादा रखा जाता था। और यहाँ पर अग्यारी रख दी है, मतलब कंडा रख दिया है जिससे अग्यारी होगी। और ये जो मैंने आपको दिखाया ये वाला सिंदूर चढ़ता है हमारे यहाँ, मतलब रोली से टीका नहीं होता, ये जो हनुमान जी वाला सिंदूर होता है ना, ऑरेंज वाला, ये चढ़ता है। तो यहाँ पर इतने मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। और देखिए मैंने जो भोग है वो रख दिया है 8 पूरी, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा हलवा और 2 गुलगुले रख दूँगी, और रख दूँगी यहाँ पर 2 बताशे। और जैसा मैंने अपने यहाँ देखा है ससुराल में करते हुए, वैसा ही मैं करती हूँ। एक एक चीज़ वही करती हूँ जो मम्मी ने बताया है, उन्होंने कराया है, मतलब सासू माँ ने, है ना। तो करनी भी वही चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने किसी को देख लिया। जैसे आजकल यूट्यूब वगैरह पे बहुत ज़्यादा पूजा की वीडियो भी चल रही हैं, वायरल भी हो जाती हैं, तो लोग देख के अपनाने लग जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ पूजाएँ ऐसी होती हैं जो हमें अपने घर के हिसाब से करनी चाहिए, जैसा हमारे घर में होती हैं। उनमें उन्हें ना तो बढ़ाना चाहिए ना उन्हें घटाना चाहिए। तो जी पूजा निपटाने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई, और मुझे यहाँ पर ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। चाय में चारों चीज़ें मैं एक साथ डाल दूँगी, दूध, चीनी, पत्ती और पानी, और फटाफट से वो पक जाएगी। और इसी बीच में मैंने ना जाके पूजा के पास जो सामान रखा हुआ था वो भी सारा संगवा दिया है। अग्यारी अभी मैं नहीं उठाऊँगी, जोत जो है वो थोड़ी देर बाद उठाऊँगी, एकदम नहीं उठानी चाहिए, अभी तो दिया भी जल रहा है। और बस इसी बीच में मेरी जो चाय बन जाएगी। और आज का नाश्ता मेरा यही है, चाय के साथ मैं अपना प्रसाद भी खा लूँगी। तो गाइज़ यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।